दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि स्टार मेकर रियली एक वरदान स्वरूप है सभी के लिए। और ये जीवन जीने की कला सिखाती है। ऐसे तो हम आम व्यक्ति जो थोड़ी बहुत प्रतिभा रखते हैं गायकी की, संगीत के प्रति और अन्य म्यूजिक रिलेटेड बातों के प्रति, उन्हें ऐसे तो मौका मिलना मुश्किल है, पर स्टार मेकर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसको सभी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और कुछ कैप्टन और ओनर्स भी ऐसे हैं जो गुमराह करते हैं एक सच्चे मेहनती संगीत प्रेमी लोगों के प्रति। तो ऐसा ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है और इस अधिकार से वंचित ना करें। ईश्वर साक्षी है, जब इंसान कोई नेक काम करता है और कोई अगला इंसान उसे दबाने की कोशिश करता है, उसके नेकी का फ़ायदा उठाना चाहता है, तो ईश्वर ज़रूर उसका बदला उसे कष्ट के रूप में देते हैं। इसलिए मैं हिदायत दूंगा कि स्टार मेकर जो इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है, इस स्टार मेकर कंपनी की प्राथमिकता और उद्देश्य को समझें और नए नए कलाकारों को, प्रतिभा को उजागर करने में अपना भरपूर योगदान दें, प्रोत्साहित करें। इससे आपकी फैमिली की, आपके ग्रुप्स की दिन रात उन्नति होगी और गुमराह ना करें। तो मैं कहना चाहूँगा कि जीवन जीने की कला हर दिन, हर क्षण, हर समय प्रकट होती है और प्रतीत होती है। यह प्रकृति के सानिध्य में ही प्रकट हो सकती है। ऐसा निश्चय करना लाभप्रद होगा। यह केवल वचन, प्रवचन और सैद्धांतिक विस्तार का विषय नहीं है। सबसे पहले यह प्रयोग और व्यवहार का विषय क्षेत्र है। एक शिक्षाविद और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, मेरे जीवन की 15 से 20 साल की अनुभव है, जो अनेकों लोगों से मिला हूँ, उनके वैचारिक सिद्धांतों से हर रोज़ संघर्ष करता हूँ। और मैंने ये लॉकडाउन पीरियड में स्टार मेकर के सहारे अपने अंदर संगीत प्रतिभा को जागृत किया और अभी तक लगभग 700 से 800 गाने मैं गाया हूँ सफलपूर्वक। लेकिन कुछ फैमिली से मैं जुड़ा, वहाँ पे कुछ अभद्रपूर्ण व्यवहार, अनडिसिप्लिन्ड मैनर मेरे साथ किया गया, जिसके कारण मुझे अफसोस के साथ, दुख के साथ क्विट करना पड़ा। ऐसा मैं इस वीडियो के माध्यम से हिदायत देना चाहता हूँ कि प्लीज़ स्टार मेकर की गरिमा को बचाए रखें, क्योंकि जब प्रतिभावान व्यक्ति की आप कद्र करेंगे तो ऊपर वाले और स्टार मेकर भी आपको कद्र करेंगे। कर्म और धर्म से ही यह अनुशीलन करने का पथ है। चिंतन से कहीं अधिक ही अनुकरण का मार्ग है। जीवन को जीना एक वैज्ञानिक पद्धति से ही संभव है, अर्थात कोई भी जीव अवैज्ञानिक तरीके से नहीं रह सकता। यदि अवैज्ञानिक ढंग से रहेगा तो अल्पायु अपंग होगा। कला का प्रयोग इस विज्ञान को ऊपर किया गया तो देखा गया है कि कला ईश्वरीय है और विज्ञान माइक है। कला सदा विज्ञान के ऊपर है। कला जीवन को दिशा देती है, आयाम देती है और जीवन को संवारने और सहेजने एवं सुंदर बनाने में कला का अद्भुत योगदान है। और ये स्टार मेकर ने जो अपने रोबोटिक स्टूडियो प्रदान करते हैं हर एक मेंबर्सों को, यह अपने आप में काबिल तारीफ़ है। स्टार मेकर में ही बहुत सारे प्रतिभावान गायक हैं जो कल तक बाथरूम सिंगर थे। वो उन्हें सुर और लय की पता नहीं, फिर भी सुनते हुए, गाते हुए, अभ्यास करते हुए अच्छे गाने की प्रदर्शन करते हैं। तो हम सभी को उनके ये प्रतिभा को, उनके ये लगन को, उत्साह को प्रोत्साहित ही करना चाहिए, क्योंकि ये संभव नहीं है कि किसी भी उम्र में आप किसी संगीतज्ञ या गुरु के यहाँ दीक्षा ग्रहण करें, शिक्षा ग्रहण करें और फिर संगीत को, क्योंकि समय का भी अभाव है। तो जो लोग अपने इस दैनंदिन लगन के साथ सुन करके गाना गाते हैं, उसे ज़रूर प्रोत्साहित करेंगे। जीवन स्वयं में जीने की एक कला है, मैं फिर कह रहा हूँ, अर्थात जीवन वही जिसमें जीने का मर्म छिपा है।
जीने का मर्म और जीने का धर्म दोनों ही इस जीवन धारा के प्रवास के दो किनारे हैं। धर्म यह है कि जीवन जीने के विज्ञान और कला को एक सूत्र में बांधा जा सके। कर्म यह है कि जीवन मर्म को प्रकाशित किया जाए, संप्रेषित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। यदि मानव मात्र जीवन का रहस्य जान सके, समझ सके और अपना सके तो उसका लाभप्रद सफल हो सकता है। उद्देश्य की पूर्णता में ही जीवन का लक्ष्य छिपा है। इसमें कई सोशल और लोकहित में संलग्न आर्ट ऑफ लिविंग एक लौकिक संस्था है। जीवन जीने की कला अलौकिक है। या आर्ट ऑफ लिविंग इन दी सोल, आत्मा में जीने का उद्देश्य सबका लक्ष्य हो, ऐसा अकेला पथिक ही अपने जीवन को सफल बनाता है। सर्वोत्तम कला ईश्वर से निकटता का दर्शन करा सकती है। यह प्रभु के दर्शन का रास्ता है। समस्त कलाओं में श्रेष्ठ यह आत्मकला परमात्मा की और उस पथिक को लेकर अवश्य जाती है जो भवसागर से पार जाना चाहता है। परलौकिक विजेता की यात्रा आत्मकला से अभिप्रेरित है। दुनिया में बहुत सारे कलाकार हैं और सब संघर्ष करते हुए अपने मुकाम पे पहुँचे हैं, लेकिन सबके द्वारा संघर्ष समय के अभाव में या आर्थिक अभाव में या अप्रोच के अभाव में संभव नहीं है। तो स्टार मेकर ने जो इतना अच्छा एक गरिमामयी प्रस्तुति किया है सभी प्रतिभावान कलाकारों को प्रोत्साहित करने का, उसकी गरिमा को बनाए रखिए। और अंत में मैं दो कविताओं के माध्यम से आप लोगों को मैसेज करना चाहूँगा। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो इसे ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें और अगले तक पहुंचाने की कोशिश करें। और बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार मेकर की गरिमा को बनाए रखें। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत पक्षपात के भावना को इस कला से दूर रखें, क्योंकि कला में कोई पक्षपातित्व नहीं होती। प्रतिभा की ही धनी व्यक्तियों को सराहा जाता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रस्तुत है कविता रिश्ते। बादल का अपना कोई रंग नहीं होता, बादल ओढ़ता है धरती के दुख का रंग। जैसे पिता ओढ़े रखते हैं परिवार की चिंता अपने चेहरे पर। बादल में समाई होती है धरती की महक, जैसे विदा होकर गई बेटी में धुली रहती है मायके की गंध। उम्र भर उसकी बोली व्यवहार में झांकती रहती है माँ पिता की आंखें उसके संस्कार के धरोहर। बादल और धरती में एक अपरिभाषित रिश्ता होता है जिसे समझने में सदा विफल रहता है। आकाश अपने अपरिमित विस्तार के बाद भी किसी मूल्यहीन छोटे कोने में अपना सुख व्यर्थ गंवाकर अपरिभाषित रिश्ते होते हैं। सहज स्वीकृत रिश्तों की उलझे गांठों के ऊपर एक नन्हे खुशबूदार फूल की तरह धरती के दुखों की गहनता में बदलाव के साथ बदलते रहते हैं बादलों के रूप रंग, उसकी प्रकृति, उसकी डबडबाई आँखों में कालापन। प्रेम में स्वानुभूतियाँ गौण हो जाती है सामने वाले की अनुभूतियों के आगे। तो इस रिश्ते के माध्यम से मैं प्रतिभावान कलाकारों का कद्र करने हेतु सभी कैप्टन, एडमिन और स्टार मेकर से जुड़े हुए प्रतिनिधि लोगों से आग्रह करूंगा कि कला प्रेमियों का उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें और एक सुंदर सुखद रिश्ते बनाने की कोशिश करें। अंत में दूसरा कविता, कुछ भी शेष नहीं, कि अब कुछ भी शेष नहीं सिवाय उस अबोले दीन के, जब अपनी खुरदरी हवेली में, जब मेरी खुरदरी हथेली में मेरी हथेली को लेकर उनकी आँखों से मन की गलियों से गुजर गया था न कोई। आज स्मृतियों के पिंजर से निकल रही उस आगत विगत आशा निराशा और उससे मिली अनुभूतियों की व्यथा सबको यह पहचानने से खारिज करता है। मेरा मन ही मन तटस्थ रह जाने को ही विवेक मान बैठा है। आज अस्तित्व है अंतर्मन के तमाम प्रश्नों को शेष करने के लिए मेरी इच्छाएं भी बड़ी सहजता से तमाम बंधनों को हौले से उतार अपने वस्त्रों को बदल चल पड़ी है बिना स्पीड ब्रेकर वाली सड़क पर झूमती हवाओं संग। जम्मे जहोद प्रतिभा की ख्याल रखते हुए, अपनी मान मर्यादा की ख्याल रखते हुए आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ भी शेष नहीं है, कुछ भी अवशेष नहीं है। सब कद्र करें कलाकारों की, उनकी प्रतिभा को पहचानें, प्रोत्साहित करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी शेष नहीं, कुछ भी शेष नहीं। धन्यवाद। इस वीडियो को समझें, देखें
और अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो करें और अगले तक यह वीडियो पहुंचाने की कोशिश भी करें। धन्यवाद।